नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका हमारे चैनल राज की बात पर। आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर इच्छा पूरी होना वाकई वरदान है या एक श्राप। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें और भी गहरी, रहस्यमयी और सिहरन भरी कहानियां लाने की ताकत देता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आज भी यह सब लिखते हुए कांप जाता हूँ। गांव चांदपुर अब भी वही है, लेकिन मेरे लिए वह किसी जीवित कब्र से कम नहीं। लोग कहते हैं वक्त सब मिटा देता है, पर कुछ आवाजें वक्त के पार चली जाती हैं। वे हर रात लौटती हैं, जैसे हवा में कोई सांस छिपी हो। मैं अरुण हूँ, चांदपुर का रहने वाला। कोई मुझे अब शायद पहचानता भी नहीं होगा। गांव में सब मुझे पागल समझते हैं, कहते हैं कि मैंने अपने दोस्तों को मारा। पर जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वह किसी इंसान की कल्पना नहीं हो सकती। गांव चांदपुर दिन में एकदम शांत और मासूम लगता था। मिट्टी की सड़कों पर बैलगाड़ियां चलती थीं, लोग कुएं से पानी भरते थे, बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेलते थे। लेकिन सूरज ढलते ही सब कुछ बदल जाता था। हवा भारी हो जाती थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। पक्षी जल्दी लौट आते और कुत्ते सिसकने लगते। हर घर में एक ही चेतावनी थी, शाम होते ही बाहर मत जाना। और खंडहर के पास तो बिल्कुल नहीं। वह खंडहर, जिसे लोग शशानी खंडहर कहते थे, गांव के उत्तर छोर पर था। वहां कभी एक राजमहल हुआ करता था, ऊंचे गुंबदों और लाल पत्थरों वाला। अब वहां बस टूटी दीवारें, झाड़ियां और सड़न बची थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी और उनमें से धुआं निकलता था, जैसे जमीन के नीचे कुछ सुलग रहा हो। लोग कहते थे वहां एक आत्मा रहती है, किसी औरत की। पर वह औरत इंसान नहीं, यक्षिणी है। उसका नाम विलसिनी था। कहते हैं सदियों पहले वह राजकन्या थी, जिसे झूठे पाप के आरोप में बलि चढ़ा दिया गया था। उसका शरीर जल गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। वह अपनी मौत से पहले जिसने भी धोखा दिया, उसके हर वंशज को शाप देकर गई थी। और उस दिन से शशानी खंडहर अभिशप्त हो गया। मैंने बचपन से यह सब सुना था, लेकिन जवानी में जब शराब और हिम्मत दोनों सिर चढ़कर बोलते हैं, तो डर को मजाक लगने लगता है। मेरे दो दोस्त थे, विनोद और समर। तीनों में सबसे निडर विनोद था और सबसे डरपोक समर। मैं बीच में कहीं था, कभी हिम्मत से, कभी डर से भरा। एक रात हम तीनों तालाब के पास शराब पी रहे थे। हवा ठंडी थी और चांद धुंध में डूबा था। बोतल आधी खाली हो चुकी थी जब विनोद ने कहा, यार ये सब बकवास है, बुजुर्गों की बनाई कहानियां, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैंने हंसकर कहा, तो चल फिर साबित कर दे, चल खंडहर में। समर ने तुरंत सिर हिलाया, पागल है क्या, रात के इस वक्त वहां कौन जाएगा। विनोद ने बोतल का आखिरी घूंट लिया और बोला, चलो आज देखते हैं उस यक्षिणी को। अगर मिली तो मैं उसे गले लगाऊंगा। शराब ने हमें मूर्ख बना दिया था। हमने हिम्मत दिखाई, पर अंदर कहीं डर था। मैं उसे महसूस कर सकता था, पेट के नीचे, ठंडी सिहरन के रूप में। जब हम खंडहर के करीब पहुंचे, हवा अचानक बदल गई, जैसे किसी ने हमारी ओर अपनी सांस फेंकी हो। उसमें एक गंध थी, मीठी और सड़ी हुई, जैसे किसी औरत का इत्र जिसमें मौत की गंध मिली हो। समर रुका। ये कैसी बदबू है, उसने फुसफुसाया। विनोद हंसा, भूतनी का परफ्यूम। मैंने कहा, चुप रहो यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। खंडहर के भीतर कदम रखते ही ठंड बढ़ गई। दीवारों पर चमगादड़ फड़फड़ाने लगे, उनके पंख हवा चीरते हुए कानों में चुभ रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जिसमें हमारे कदमों के निशान बन रहे थे। फिर हमें आवाज सुनाई दी, धीमी, कराहती हुई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कौन है जो मेरी भूख जगाने आया है। हम तीनों जम गए। आवाज औरत की थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। उसमें एक मिठास थी जो डर से भी गहरी थी। विनोद ने बोला, कौन है वहां। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा चली और दीवारों पर बेलें हिलने लगीं। अचानक समर चीख पड़ा, कुछ मेरे पैर को छू गया। मैं नीचे झुका। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा। मैंने टॉर्च जलाई, रोशनी दीवार पर गई। वहां कोई नहीं था। विनोद ने हंसते हुए कहा, तू डर गया। लेकिन उसके बोलते ही पीछे से एक धीमी हंसी आई, बहुत पास से।
और वह हंसी किसी औरत की थी। मैंने टॉर्च घुमाई। दीवार के कोने पर धुंध में कुछ हिला। एक परछाई, लंबी, पतली, बालों से ढकी। वह हवा में नहीं हिल रही थी, वह सांस ले रही थी। समर ने कांपते हुए कहा, चलो यहां से। विनोद ने कहा, रुको, मैं देखता हूं कौन है। उसने कदम बढ़ाया। परछाई दीवार से अलग हुई। अब मैं साफ देख सकता था। एक औरत, आधी नंगी, शरीर पर मिट्टी और राख, बालों में लाल फूल जैसे जले हुए हों। उसकी आंखें नीली थीं, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी, सिर्फ खालीपन। वह मुस्कुराई। होंठों से लाल तरल टपक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी चुंबन में खून खींच लिया हो। समर पीछे हटते हुए गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कौन है? विनोद ने शराब के असर में कहा, तू बहुत सुंदर है, दिखा तू अपना चेहरा। औरत ने सिर झुकाया, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ी। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। मैंने विनोद का हाथ पकड़ने की कोशिश की। चलो, पागल मत बनो, लेकिन उसने खुद को छुड़ाया। डर मत अरुण, देख, ये असली नहीं है। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी, ठंडी और सफेद थीं। उसने विनोद के चेहरे को छुआ। अगले ही पल उसने उसे चूम लिया। मैंने देखा, विनोद की देह कांपने लगी। उसकी आंखें पीछे पलट गईं। उसके गले से एक अजीब कराह निकली, जिसमें सुख और दर्द दोनों थे। मैं चिल्लाया, विनोद! समर भागने लगा, पर तभी वह रुक गया। उसका शरीर झटकों से कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और वह वहीं गिर पड़ा। मैंने उसकी ओर दौड़ा। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, पर उसके होंठों पर मुस्कान थी, एक अजीब वासना भरी मुस्कान। मैं पीछे हटा, गिर पड़ा। मेरी सांस टूट रही थी। औरत अब मेरी ओर मुड़ रही थी। अब तू, उसने कहा। मेरी भूख अधूरी है। मैंने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। दीवारों से टकराया, काई में फिसला, पत्थरों पर गिरा। पीछे से उसकी हंसी गूंज रही थी। वह हंसी अब भी मेरे कानों में है। मैं किसी तरह गांव तक पहुंचा। लोग जब मुझे देखे तो समझे मैं पागल हो गया हूं। मैं चिल्ला रहा था, विनोद और समर मर गए। वो वहां है, वो उन्हें पी गई। सुबह गांव वाले खंडहर गए। समर की लाश बाहर मिली, नंगी, ठंडी, मुस्कुराती। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह अब भी किसी को देख रहा हो। विनोद की लाश कभी नहीं मिली। गांव में हड़कंप मच गया। औरतें बच्चों को घरों में बंद करने लगीं। बुजुर्गों ने कहा, सांप फिर से जाग उठा है। उस शाम हवा सचमुच भारी थी। खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थीं। पेड़ों की शाखाएं किसी अदृश्य ताकत से हिल रही थीं। रात को तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ आया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह सब जानता हो। उसने लाश को देखा, माथे पर हाथ रखा और बोला, यह मौत नहीं है, यह आत्मा का संभोग है। गांव वाले सन्न रह गए। किसी ने पूछा, किसकी आत्मा? बाबा बोला, विल्सिनी की। वह यक्षिणी है। संभोग के समय पुरुष की आत्मा पी जाती है। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। किसी ने पूछा, इसे रोका कैसे जाए? बाबा ने कहा, जहां उसका रक्त गिरा था वहां अग्नि जलानी होगी, लेकिन जो यह करेगा वह कभी सूर्योदय नहीं देखेगा। किसी ने भी हिम्मत नहीं की। उसके बाद गांव पर सन्नाटा छा गया। महीने बीत गए। मैं किसी तरह जीता रहा, लेकिन हर रात खिड़की पर वही खुशबू आती, मीठी, सड़ी हुई। और फिर वह हंसी। कभी कभी मुझे लगता है विनोद अब भी खंडहर में है। उसकी आवाज सुनाई देती है, डर मत अरुण, ये असली नहीं है। लेकिन अब मुझे पता है वह असली थी, और वह अब भी भूखी है। कहते हैं, जब हवा मीठी गंध से भर जाए और पेड़ों की पत्तियां अपने आप हिलने लगें, तो समझ लेना विल्सिनी फिर किसी की आत्मा के लिए निकली है। और अगर किसी रात कोई लड़का शराब के नशे में शशानी खंडहर की ओर बढ़े, तो हवा फिर से वही सवाल पूछेगी, कौन है जो मेरी भूख जगाने आया है? मैंने वह आवाज सुनी थी, और अब मैं जानता हूं वह मेरा नाम पुकारती थी। बाबा रुद्रनाथ की भारी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी कि उस श्राप का अंत तब तक संभव नहीं जब तक वह पूरी न हो जाए। उसके शब्दों ने मेरी रगों में ठंडक दौड़ा दी। मैं खामोश खड़ा सुन रहा था और बाकी गांव वाले सहमे हुए आसमान की ओर देख रहे थे। हवा में धूल उड़ रही थी, पेड़ जैसे कांप रहे थे। कोई अदृश्य भय जमीन के भीतर से रेंगता हुआ बाहर आ रहा था। बाबा ने कहा था कि जब तक वह अंतिम पुरुष तक न पहुंचे, वह आत्मा हर 100 साल में लौटेगी, और इस बार नक्षत्र उसका खेल कई गुना बढ़ा देगा। लोग बिखरते मन से अपने घरों में भागने लगे। औरतों ने आंसू बहाते हुए अपने पतियों और बेटों को कमरे में बंद कर दिया।
बच्चों की चीखें रात की हवा में फंस रही थीं। गांव में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के भीतर डर के कदमों की आवाज थी। इसी बेचैनी के बीच उसी शाम वह अजनबी आया। उसकी चाल में थकान नहीं, बल्कि किसी अधूरे व्रत की बेचैनी थी। उसकी आंखें दूर किसी और जिंदगी को याद कर रही थीं। गले में चांदी का त्रिशूल झूल रहा था, हाथ में एक पुराना ग्रंथ था, धूल और समय की परतों में दफन। मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरे मन में एक झटका सा लगा, मानो मैं उसे कहीं जानता हूं पर पहचान नहीं पा रहा। वह गांव की भीड़ के बीच से गुजरा, किसी से एक शब्द तक न कहा, सीधे खंडहर की ओर देखा और बेहद शांत होकर फुसफुसाया, तो तू अब भी भूखी है उसकी। यह धीमी आवाज भी हवा को चीरती हुई सुनाई दी। पास खड़े गांव वाले सिहर उठे। किसी ने पूछा, यह कौन है? पर उस आदमी की आंखों में कुछ ऐसा था कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत न कर सका। उसी रात खंडहर की दिशा से चीख नहीं आई, उसकी जगह एक धीमी टूटी हुई सिसक सुनाई दी। गांव के पुराने लोग कांप उठे। उन्होंने कहा, यह पहली बार है कि वह चीखी नहीं, वह रो रही है। उसका रोना किसी तूफान से भयानक था, क्योंकि उसमें दर्द था, और दर्द अगर आत्मा का हो तो धरती भी उसे महसूस करती है। अगली सुबह जब हम उठे, गांव की हवा मरघट जैसी थी, और फिर खबर आई कि राजा नाम का युवक रात से लापता है। उसका शरीर सुबह खंडहर के बाहर मिला। वही नीली देह, वही खुली आंखें, वही भयानक मुस्कान। गांव में अब चीखें गूंज उठीं। औरतों ने अपने बच्चों को छाती से चिपका लिया। मर्दों का चेहरा सफेद पड़ चुका था, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजा की लाश देखकर मेरे अंदर पुराना डर फिर जिंदा हो उठा। समर का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। वह मुस्कान अब भी मेरी नींद चुराती थी। ऐसा लगा जैसे रात ने फिर किसी का दिल खा लिया हो। विक्रम वहीं खड़ा था। लोग उसे घूर रहे थे, जैसे वह इस मौत का कारण हो, लेकिन वह स्थिर खड़ा रहा, बिना डर, बिना घबराहट। उसने बस इतना कहा, यह तो बस शुरुआत है। उसकी आवाज में भाव था, क्रोध भी था और एक अनकहा दुख भी। तभी बाबा रुद्रनाथ उसके पास आया और पूछा, तू कौन है? विक्रम ने पहली बार उसे देखा, जैसे दो संसार टकरा रहे हों। फिर धीरे से बोला, मैं रोकने नहीं आया बाबा, मैं उसे याद दिलाने आया हूं। वह मुझे जानती है। यह सुनते ही गांव वालों में खलबली मच गई। कोई उसे पागल कह रहा था, कोई शक की नजर से देख रहा था। बाबा की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, तेरी चाल, तेरी आभा, यह साधारण नहीं। सत्य बोल। विक्रम ने आंखें बंद की, जैसे सदियों पुराने घाव फिर से खुल गए हों। फिर उसने कहा, मैं उसी रानी का रक्षक था, उसी विल्सनी का, जिसे धोखे से मारकर यक्षिणी बना दिया गया। मैं मर नहीं पाया, बस जन्म लेता रहा। हर जन्म में मेरा वचन अधूरा रह गया। मेरे पैरों के नीचे की जमीन मानो खिसक गई। मुझे लगा मेरी सांस रुक जाएगी। तो क्या वह यक्षिणी कभी किसी और के लिए सिर्फ दानव नहीं थी? वह कभी किसी की थी, किसी की प्रिय, किसी की अपनी। विक्रम आगे बोला, वह भूखी नहीं थी, उसे भूख बनाया गया। उसका श्राप उसका नहीं, उसका अपमान है। लेकिन अगर वह इस जन्म में अपने अंतिम पुरुष तक पहुंच गई, तो वह सिर्फ आत्मा नहीं रहेगी, वह महायक्षिणी बन जाएगी। और यह गांव नहीं बचेगा। गांव पर एक सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, इस आदमी को भगा दो। किसी ने कहा, इसे मार दो। पर मैं बस उसे देखता रह गया, क्योंकि पहली बार मुझे यक्षिणी सिर्फ एक दानवी नहीं लगी, मुझे उसमें दर्द दिखा। और यह सबसे खतरनाक बात थी, दानव से लड़ा जा सकता है, लेकिन दर्द से नहीं। उस रात गांव में मेले जैसा माहौल था, पर खुशी गायब थी। चिरागों की लौ भी डर से कांप रही थी। ढोलक की थाप में जान नहीं थी। लोग मुस्करा तो रहे थे, पर आंखों में छिपा साया दिख जाता था। मैं भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पलटकर देखा तो सिर्फ अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक खुशबू थी, वही मीठी और सड़ी हुई, जिसने मेरी आत्मा में फिर वही सिहरन जगा दी। अब मुझे पता था कि खेल शुरू हो चुका है। विक्रम आ चुका था, यक्षिणी जाग चुकी थी, नक्षत्र आने वाला था। और इस बार मुझे सिर्फ बचना नहीं था, या तो यह श्राप टूटेगा या हम सब खत्म हो जाएंगे। और मैं, जिसने कभी खंडहर को चुनौती दी थी, अब सिर्फ एक गवाह था उस युद्ध का, जो मेरे देखते देखते गांव निगल सकता था। उसे बचा ना सका, और अब मैं उसे मोक्ष देने आया हूं, या उसकी भूख बनकर खुद मिट जाऊं। यह सुनकर गांव के लोग कांप उठे। क्या यह सच हो सकता था? क्या वह अजनबी वाकई उस पुरानी दंत कथा का हिस्सा था? रुद्रनाथ की आंखों में शक और डर दोनों उभर आए।
उसने महसूस किया कि विक्रम के अंदर सिर्फ एक इंसानी आत्मा नहीं रहती, बल्कि कोई पुराना युद्ध, कोई अधूरा स्मरण भी जिंदा था। उस रात विक्रम अकेला खंडहर की ओर बढ़ा। हवा में वही अजीब गंध थी, इत्र जैसी, पर उसमें सड़े मांस की बू भी घुली हुई थी। खंडहर की गहराई से तरह तरह की आहटें उठ रही थीं। विक्रम ने पलकें बंद कर लीं। तभी अचानक उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को छू रहा है। स्पर्श गर्म था, उत्तेजक था, पर साथ में सिहरन भी दे रहा था। उसी क्षण उसने आवाज सुनी। वही यक्षिणी बोल रही थी, पर पहले की तरह भयावह नहीं। आवाज में अब अजीब नमी थी। उसने धीरे से कहा, तू लौट आया सार्थक। यह नाम विक्रम का नहीं था, पर उसकी आत्मा उसे जानती थी। उसका शरीर कांप उठा। क्या यह उसके पूर्व जन्म की कोई पहचान थी? रातें कटने लगीं और हर रात विक्रम के सपनों में वही स्त्री आ खड़ी होती। काले लहराते बाल, आंखों से बहता काजल, होठों पर सूखी खून सी बोझिल लकीर। वह उसके पास आती, उसे बिना शब्दों के छूती और ऐसा संवेदनात्मक मिलन करती जो शरीर से परे था। सुबह होते ही विक्रम के बदन पर लाल निशान उभर आते। कई जगह खून निकलता हुआ दिखाई देता, जैसे रात में किसी ने उसकी आत्मा पर कांटा चलाया हो, जैसे किसी ने उसे चूमा हो। गांव वाले यह देखकर दहशत में पड़ गए। धीरे धीरे उन्होंने उसे अभिशाप मानना शुरू कर दिया। फिर भी विक्रम की आंखों में कुछ अलग चमक आ गई थी। वह जान गया था कि यक्षिणी छोड़कर नहीं जाएगी। वह हर रात उसकी ओर खींच रही थी। उसके होंठों पर कराह उठती, शरीर में जलन और दिल में अजीब सा सुख और वेदना एक साथ उठते। बाबा रुद्रनाथ ने उसे चेताया, सतर्क रह। यदि तूने उसकी प्यास बुझा दी, यदि तेरी देह का एक भी बूंद उससे मिला, तो वह महायक्षिणी बन जाएगी और पूरा गांव तबाह हो जाएगा। विक्रम चुप रहा। उसके अंदर एक भयानक उलझन पल रही थी। एक ओर उसका पूर्व जन्म का प्रेम था, दूसरी ओर वर्तमान जन्म का दायित्व। क्या वह उसे मोक्ष देगा या उसकी भूख का हिस्सा बनकर खुद को मिटा देगा? खंडहर की हवा अब भारी हो चली थी। पेड़ कांप रहे थे, घरों की खिड़कियां बंद हो चुकी थीं और बच्चे डर से मां की गोद में घुसे जा रहे थे। पर विक्रम वह अकेला शख्स था जो खड़ा रहा। हर रात सपनों में यक्षिणी उसे पुकारती, कभी कराह के साथ, कभी आंसुओं के साथ। वह कहती, तू ही मेरा पहला प्रेमी था और तू ही मेरा अंतिम होगा। उस शब्द ने विक्रम के सीने में छुरा सा घोंप दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह युद्ध है या मिलन, पर एक बात साफ थी, यह जंग अब टलने वाली नहीं थी। विक्रम की रातें सामान्य नहीं रहीं। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती, सपनों की दुनिया उसे खंडहर की ठंडी गलियों में खींच ले जाती। वहीं वही महिला खड़ी रहती, चांदनी में चमकती नग्न देह, काजल से तरबतर आंखें, होंठों की सूखी रक्त सी रेखा। सार्थक। यह नाम सुनते ही उसका सीना कस उठता, मानो कोई पुरानी याद, कोई अधूरा जन्म फिर से सतह पर आ रहा हो। यक्षिणी सपनों में केवल पुकार नहीं थी, वह उसे खींच लेती। उसकी सांसें विक्रम के गालों को छूती, नाखून उसके सीने को खूरते और हर स्पर्श दर्द और तृप्ति का अजीब मिश्रण छोड़ जाता। यह साधारण स्पर्श न था, यह आत्मा तक पहुंचने वाला, आत्मा को चूसने जैसा स्पर्श था। विक्रम को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से खिसककर कहीं और गहराई में जा रही है। सुबह होते ही उसकी त्वचा पर नीले निशान उभर आते, होंठों के आसपास चुंबन की छापें, कहीं खून की बूंदें, कहीं जलन। ऐसा लगता जैसे अंगारों पर रख दिया गया हो। गांव वाले उसके पास से गुजरते हुए डरते थे। औरतें अपने बच्चों को उसकी छाया से दूर ले जाती। धीरे धीरे लोग उसे इंसान कम और किसी अदृश्य श्राप का हिस्सा ज्यादा मानने लगे। यह देख रुद्रनाथ घबरा उठा। एक रात उसने विक्रम को आंखों में देखते हुए कहा, सुन, यह खेल नहीं है। अगर तू उसकी प्यास बुझा देगा, अगर तेरे वीर्य की एक बूंद भी गिरेगी, तो वह महायक्षिणी बन जाएगी और पूरा गांव, पूरा जीवन निगल लिया जाएगा। विक्रम ने रुद्रनाथ की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। उसने धीरे से कहा, मैं उसे रोकने नहीं आया था, मैं उसे याद दिलाने आया हूं। अब वह मुझे भीतर से खा रही है। दिन गुजरते गए और पूर्णिमा आ गई। गांव पर सन्नाटा था, पूरा चांद खुला था। चांदनी खंडहर और मंदिर की छत पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी युद्ध भूमि को रोशनी मिली हो। विक्रम उस रात मंदिर की छत पर खड़ा था। हवा में सिहरन थी, पेड़ हिल रहे थे, उसकी सांसें तेज थीं। तभी वह सामने आ गई, नग्न देह,
लंबे बाल, चेहरा आधा छिपाए हुए, आंखों में नीली आग, शरीर से ठंडी चमक निकल रही थी। उसके होठों से खून टपक रहा था, नाभि से नीचे नीली लपटें उठ रही थीं। वह धीरे से पास आई और फुसफुसाई, या तो मुझे अपना ले या मुझे मार दे। उसकी आवाज में प्रेम था, पर वह प्रेम साधारण नहीं था। उसमें भूख थी, प्यास थी और मौत से भी गहरा मोह था। विक्रम का दिल जोर से धड़का। उसकी आत्मा दुविधा में थी, क्या वह प्रेम से अपनाए या शक्ति से खत्म कर दे। उसने खुद को संभाला और आंखें बंद कर लीं। उसने एक प्राचीन तांत्रिक मंत्र जपना शुरू किया, ए एम क्लीन काल्यानी त्रिपुरा टस्ट। जैसे ही मंत्र उठा, यक्षिणी चीख पड़ी। उसके शरीर से नीली आग उछलने लगी। वह तड़प कर पीछे हटी। उसकी आंखों से खून बहा, पर उसकी चीख में दर्द से ज्यादा कामना थी, जैसे यह प्रहार उसे और भड़का रहा हो। मंत्र के असर से विक्रम की आत्मा और उसका शरीर कुछ पल अलग हो गए। उसे लगा वह ऊपर तैर रहा है। नीचे उसका शरीर खड़ा था, पास यक्षिणी थी। यक्षिणी मुस्कुराई और उसकी आत्मा को अपनी ओर खींच लिया। उसने कहा, तू मुझे मंत्रों से नहीं रोक सकता सार्थक, तू मुझे अपने प्रेम से रोक सकता है, और अगर प्रेम नहीं तो अपनी देह से मुझे पूरा कर। विक्रम का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी आत्मा कांपी। तभी उसने देखा कि यक्षिणी रो रही थी। उसके गालों पर खून की बूंदें बह रही थीं। वह बोली, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? जब मैं तुझे सबसे ज्यादा चाहती थी तब तूने धोखा दिया, और आज जब मैं राक्षसी बन चुकी हूं तब तू मुझे मुक्त करने आया है। उसके शब्द सीने में तीर की तरह धंस गए। विक्रम कांप उठा। यक्षिणी झुकी और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। उसकी देह सिहर गई। यह साधारण चुंबन नहीं था, यह आत्मा और देह का सबसे गहरा मिलन था। उसकी सांस भारी हो गई। उसे लगा उसकी आत्मा का रस बह रहा है। उसी क्षण उसने महसूस किया कि वह उसके भीतर कुछ छोड़ रही है, कोई ऊर्जा, कोई बीज, कोई जहर जो उसकी रगों में दौड़ गया। सुबह वह उठा तो चेहरा बदल चुका था। त्वचा पर नीली रेखाएं उभर आईं, जैसे किसी ने जलते नाखून से दाग दिया हो। आंखों में इंसानी चमक नहीं थी, वहां नीली आग थी। माथे पर हल्की चमक के साथ त्रिकोण जैसा चिन्ह उगाया। वह आईने के सामने खड़ा रहा। अपना चेहरा पहचान में नहीं आया। उसकी आंखों में यक्षिणी का चेहरा तैर गया। उसके होठों से अनजानी हंसी निकली। वह हंसी इंसान की नहीं लगती थी। अब उसके भीतर दो अस्तित्व थे, एक इंसान विक्रम, दूसरा यक्षिणी का बीज। उसने छाती छुई तो लगा भीतर दूसरी धड़कन है, कोई और जीवन, आधा मानव, आधा यक्षिण पुत्र। तभी उसके कानों में उसकी धीमी आवाज गूंजी, अब तू मेरा है हमेशा के लिए। विक्रम कांप गया। उसकी आत्मा अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वह बदल रहा था। इंसान से परे कुछ और बन रहा था, कुछ ऐसा जो प्रेम और मृत्यु दोनों से परे था। उसके माथे के बीच एक नीला चिन्ह चमक रहा था। वह अदृश्य त्रिनेत्र जैसा दिखता था। उसकी त्वचा पर नीली रेखाएं सांपों की तरह चलती दिखती थीं। रात के अंधेरे में वे हल्की चमक छोड़ती थीं। गांव वाले जब उसे देखते तो डर से कांप उठते। अब वह उन्हें इंसान नहीं लगता था। बच्चे उसकी परछाई से भी बचते और औरतें अपने दरवाजों पर ताले झड़कर मंत्र बुदबुदाने लगती। विक्रम के कदमों के साथ मानो हवा भी भारी हो जाती थी। बाबा रुद्रनाथ ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, यह साधारण चिन्ह नहीं है, यह तंत्र ऊर्जा है। यह उसी में जागती है जिसका रक्त यक्षिणियों के वंश से जुड़ा हो। उनकी बात सुनकर विक्रम के दिल में सिहरन दौड़ गई। क्या वह अब इंसान नहीं रहा? क्या सचमुच उसके भीतर उस राक्षसी का बीज पनप रहा है? उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन रुद्रनाथ की आंखों में जवाब से ज्यादा अजीब सी चमक और लालच था। इसी दौरान गांव में एक और सनसनी फैल गई। पंडित की इकलौती बेटी गौरी अचानक गायब हो गई। गांव वाले उसे हर तरफ ढूंढते रहे, पर न कोई आवाज मिली, न कोई निशान। जंगल, कुएं, खेत, नदी सब छान डाले गए। रात बीत गई, सुबह आई और उसी सुबह मंदिर की छत पर उसकी लाश उल्टी पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं, बाल बिखरे थे और उसकी नाभि पर त्रिकोण जैसा वही नीला निशान उभर आया था। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय आनंद का भाव जमा हुआ था। यह दृश्य देखते ही गांव में हाहाकार मच गया। औरतें बाल नोचकर रोने लगीं, बच्चे चीखते हुए घरों में भाग गए। सबकी निगाहें एक साथ विक्रम पर जा टिकी। लोग फुसफुसाने लगे कि यह उसी की छाया का असर है, पर असली रहस्य कहीं और था। बाबा रुद्रनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, यह दूसरा बलिदान है। हर 100 साल में 3 बलिदानों से यक्षिणी पुनर्जन्म लेती है। पहला बलिदान पूरा हो चुका, ये दूसरा है। अब तीसरा बलिदान होगा और फिर महायक्षिणी का उदय। उनकी आंखों में भय नहीं था, वहां एक पागल चमक थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो, जैसे वह इस विनाश का दरवाजा खुद खोलना चाहता हो।
विक्रम ने जब उसके चेहरे पर वह लालच देखा तो उसका दिल बैठ गया। सच धीरे धीरे सामने आने लगा। रुद्रनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। वह यक्षिणी को बांधने वाला साधक नहीं, बल्कि उसे जगाने वाला भक्त था। उसका उद्देश्य गांव की रक्षा नहीं, बल्कि अपनी अमरता थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने फुसफुसाया, जिसे तुम सब अभिशाप कहते हो, मैं उसे वरदान मानता हूँ। यक्षिणी जागेगी और उसकी शक्ति से मैं मृत्यु से भी परे चला जाऊंगा। विक्रम ने यह सुना तो उसके भीतर सब कुछ टूटता हुआ लगा। उसी रात विक्रम को सपनों में एक नई छवि दिखाई दी। अब वह सिर्फ यक्षिणी नहीं थी, गौरी की आत्मा भी उसके साथ खड़ी थी। पर वह मासूम लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखों में नीली आग थी और होठों पर राक्षसी मुस्कान। उसका स्वर दोहरा था, आधा बच्ची का, आधा किसी दानवी का। उसने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, तू मेरा पिता भी है और प्रेमी भी। विक्रम का दिल दहल गया। उसके हाथ कांप उठे। ये कैसी त्रासदी थी? गौरी की आत्मा अब यक्षिणी का हिस्सा बन चुकी थी और उसे उसी से जोड़ रही थी। दर्द और अपराध में डूबे विक्रम ने खुद को खत्म करने का फैसला किया। उसने तलवार उठाई और अपने सीने पर तान दी। पर जैसे ही उसने वार करना चाहा, उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। कमरे में वही हंसी गूंजी। यक्षिणी की आवाज ने कहा, बीज खुद को नहीं काट सकता। विक्रम, तू अब मेरा है, चाहे जीकर चाहे मरकर। विक्रम पसीने से भीग चुका था। सांसें टूट रही थीं। उसकी आत्मा कराह उठी। उधर मंदिर के गर्भगृह में रुद्रनाथ ने गुप्त अनुष्ठान शुरू कर दिया था। वहां 3 आत्माएं एक बंधन में खींची जा रही थीं। विक्रम, गौरी और खुद रुद्रनाथ। उनके चारों ओर त्रिकोणीय ऊर्जा घूमने लगी, नीली और काली लपटों से भरी। हवा कांप रही थी, जमीन हिल रही थी। रुद्रनाथ पागलों की तरह मंत्र जप रहा था, त्रिक त्रिक त्रिकोण, जागो जागो। गांव के बाहर खड़े लोग चीखें सुन रहे थे। मंदिर की छत से नीला प्रकाश उठ रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि भीतर क्या हो रहा है, पर विक्रम जानता था, यह किसी साधारण मंत्र का असर नहीं, यह त्रिकोण शक्ति का उदय था। अब उसकी आत्मा सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वह गौरी और रुद्रनाथ दोनों से बंध चुका था। वह इस त्रिकोण का एक हिस्सा बन चुका था। उसके गालों पर आंसू थे। उसने फुसफुसाया, मैं तो बस उसे मुक्त करना चाहता था, पर अब मैं खुद कैद हूं। उसके शब्द हवा में खो गए। अब उस पर उसका नहीं, यक्षिणी का अधिकार था। और वह शक्ति जिसे सदियों से जगाने की कोशिश हो रही थी, आखिरकार जाग उठी थी। रात का 3रा पहर था। चांदनी मंदिर की छत पर सीधी पड़ रही थी। हवा में घुटन थी, इतनी घुटन की सांस लेना भी कठिन हो जाए। तभी अचानक मृत गौरी का शरीर, जो कुछ समय पहले त्रिकोण की ऊर्जा में जल उठा था, हिलने लगा। उसकी त्वचा से नीली लपटें उठीं और देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगा। गौरी का वह निष्पाप रूप मिट गया और उसकी जगह एक नग्न राक्षसी यक्षिणी खड़ी थी। उसकी आंखें अब 2 नहीं 3 थीं। माथे के बीच खुली तीसरी आंख में नीली अग्नि जल रही थी। उसके काले बिखरे बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे, मानो हर लट जीवित नाक बनकर फुफकार रही हो। पूरा गांव सहमकर मंदिर की ओर देख रहा था। वहां अब कोई साधारण लड़की नहीं थी, वहां 3 आंखों वाली यक्षिणी खड़ी थी। विक्रम की आत्मा त्रिकोण के अंदर खिंच चुकी थी। उसका शरीर बाहर पड़ा था, निष्प्राण सा, लेकिन उसकी आत्मा त्रिकोण के केंद्र में खड़ी थी, जहां से नीली ऊर्जा के भंवर उठ रहे थे। उसने अपने भीतर की सारी शक्ति समेटी और जोर से मंत्र जपने लगा। उसकी हर मंत्र ध्वनि से प्रकाश निकलता और यक्षिणी की अग्नि से टकराता। मंदिर की छत रणभूमि बन चुकी थी। एक ओर मंत्रों की गूंज, दूसरी ओर यक्षिणी की चीख और कराह। दृश्य भयावह था। मंदिर की दीवारों से रक्त बहने लगा। नीले नागों जैसे निशान दीवारों से बाहर फुफकारते हुए हवा में तैरने लगे। चारों ओर दबे हुए रुदन की आवाजें गूंजने लगीं। वे आत्माएं थीं जो सदियों से इस श्राप में जकड़ी हुई थीं। विक्रम के मंत्रों ने कुछ देर के लिए संतुलन बनाया, पर यक्षिणी की शक्ति असाधारण और अथाह थी। उसने अपने नग्न शरीर को त्रिकोण के केंद्र की ओर झुकाया और फुसफुसाई, तू चाहे जितने मंत्र पढ़ ले, सार्थक। अब तू मेरा है, तेरी आत्मा मेरा बीज बनेगी। विक्रम ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन तभी गौरी यक्षिणी ने अपनी हथेलियां फैलाकर विक्रम की आत्मा को अपने भीतर, अपने गर्भ में खींच लिया। विक्रम तड़प उठा। चारों ओर से आवाजें गूंजने लगीं। नीली लपटें उसे घेरकर चक्र बनाने लगीं। वह चीखा, नहीं, मैं तेरी संतान नहीं बनूंगा। पर यक्षिणी हंस पड़ी। उसकी हंसी में करुणा नहीं, पिशाची आनंद था। उसने कहा, अब तू मेरा पुत्र बनेगा।
तेरे जन्म के साथ ही मैं पूर्ण हो जाऊंगी। मंदिर का द्वार अचानक हिल उठा। पत्थरों की दीवारें कांपी। भीतर से अजीब सा प्रकाश निकला। यह किसी साधारण शक्ति का प्रकाश नहीं था। द्वार खुलते ही एक प्राचीन देवी की प्रतिमा प्रकट हुई, 8 भुजाओं वाली, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में गर्भनाल सी जंजीर। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काले धुएं की धार निकल रही थी। मंदिर का वातावरण पल भर में बदल गया। देवी का स्वर गूंजा, जो आत्मा अपनी मां से जन्म लेने से इनकार करे वही शुद्ध कहलाती है। विक्रम की आत्मा कांप उठी। देवी के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। उसी क्षण उसने संकल्प लिया। उसकी आवाज गर्जना की तरह फैली, अगर मैं जन्म लूंगा तो तुझे भीतर से खत्म कर दूंगा। उसकी आत्मा नीली ज्वाला में जल उठी। यक्षिणी कुछ पल के लिए कांप गई, पर फिर उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और गर्व से बोली, तो फिर तू मेरी कोख में पलेगा और मेरे ही हाथों मेरा विनाश करेगा। यही तेरी नियति है। मंदिर की छत से नीला प्रकाश आसमान की ओर उठने लगा। गांव वाले जमीन पर गिर पड़े, भय से कांपते हुए प्रार्थना करने लगे। अचानक विक्रम की आत्मा अंधकार में डूब गई। उसे लगा वह किसी कोख में है। अंधेरा, गीलापन, चारों ओर धड़कती हुई मांसल दीवारें। उसकी सांसें भारी हो गईं। समय थम गया। वह चीखना चाहता था, पर आवाज दीवारों में दब जाती। बाहर से यक्षिणी की हंसी गूंजती, अब तू मेरा पुत्र बनेगा और जब तेरी आंखें खुलेंगी तब मैं महायक्षिणी हो जाऊंगी। पर तभी गर्भ की दीवारें कांपी। देवी का स्वर फिर गूंजा, तेरी आत्मा अब साधारण नहीं रही, तू शुद्ध है। तेरा जन्म तुझे बांधेगा नहीं, मुक्त करेगा। विक्रम ने आंखें बंद की और गर्जना की। नीला अंधेरा अचानक अग्नि में बदल गया। गर्भ फटने लगा। यक्षिणी दर्द से तड़प उठी। उसका विशाल शरीर मंदिर की छत पर मरोड़ खाने लगा। उसके पेट से आग की लपटें फूट रही थीं और तभी गर्भ से प्रकाश निकला। मंदिर की छत पर एक नवजात बालक प्रकट हुआ। उसकी आंखें साधारण बच्चे की नहीं थीं, उनमें प्राचीन ज्वाला जल रही थी। उसकी छोटी हथेली पर उल्टा त्रिशूल उभर आया था, जो नीली चमक बिखेर रहा था। यक्षिणी चीखते हुए जमीन पर गिरी। उसके शरीर से नीले रक्त की धाराएं निकली। गांव वाले दूर से यह दृश्य देख रहे थे, कांपते हुए। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह शापित गर्भ का परिणाम था। विक्रम अब नवजात तांत्रिक पुत्र बन चुका था। आधा मानव, आधा यक्षिण। मंदिर की छत से धुआं उठ रहा था। आकाश काला हो गया था और देवी का अंतिम स्वर गूंज उठा, अब युद्ध खत्म नहीं हुआ, यह तो सिर्फ शुरुआत है। नवजात की रोने की आवाज साधारण बच्चे की आवाज नहीं थी। वह मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी और हर दिल में एक अनजाना डर उतार रही थी। बच्चे की आंखें जन्म लेते ही खुल गई थीं। उनमें नीली ज्वाला जल रही थी। उसके छोटे हाथों पर उल्टा त्रिशूल चमक रहा था। उसे देखते ही गांव की औरतें थरथरा गईं और मुंह फेर कर खड़ी हो गईं। ये कोई आशीर्वाद का जन्म नहीं था, यह शाप का प्रतीक था। आधा मानव, आधा तांत्रिक। उसकी हर सांस किसी प्राचीन गुप्त शक्ति को जगा रही थी। विक्रम की आत्मा उस शिशु के भीतर कैद थी। जैसे ही उसकी दृष्टि पहली बार मंदिर के तहखाने की ओर गई, दीवारों पर लिखे शिलालेख अचानक चमक उठे। वे ऐसे दिख रहे थे मानो रक्त से उकेरे गए हों। उन पर लिखा था, इस नींव में 100 यक्षिणियां सोई हुई हैं। वंशज का जन्म होते ही उनकी प्यास जाग उठेगी। यह पढ़ते ही विक्रम के भीतर बिजली सी दौड़ गई। क्या यह सच था? क्या अब उसे 100 यक्षिणियों का सामना करना पड़ेगा? उसी रात हवा में फुसफुसाहट गूंजी। वही आवाज, वही यक्षिणी। वह हंसकर बोली, तेरा शरीर अब सिर्फ मेरा नहीं, 100 यक्षिणियों की कामना पूरा करेगा। तू उनका साधन बनेगा, उनका खेल बनेगा, उनका उत्तराधिकारी। विक्रम का दिल कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई अदृश्य, खतरनाक और प्यास से भरी ऊर्जा घूम रही है। कुछ दिनों बाद मंदिर के नीचे का रास्ता खुला। तहखाने का दरवाजा हिला और नीचे उतरते ही विक्रम ने एक भयावह गुफा देखी। उसकी दीवारें पत्थर की नहीं, मांस से बनी प्रतीत होती थीं, मानो किसी स्त्री के शरीर से तराशी गई हों। जगह जगह स्त्रियों की आकृतियां उभरी थीं, जो कामुक मुद्राओं में जमी हुई थीं। उनकी आंखें बंद थीं, पर होठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वे बस एक स्पर्श में जीवित हो उठेंगी। छत से खोपड़ियों की मालाएं लटकी थीं और जमीन पर राख की मोटी परत जमी थी। विक्रम की आत्मा कांप उठी। तभी एक ठंडी हवा चली और गौरी की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। अब वह शांत थी, पर उसकी आंखों में चेतावनी थी। उसने कहा, अगर तूने किसी और यक्षिणी को छुआ तो तेरे भीतर का बीज फट जाएगा और तू खुद राख बन जाएगा। याद रख, वासना की आग तुझे नहीं,
उसे ही जलानी होगी। उसके शब्द विक्रम के भीतर गूंजते रहे, लेकिन उसी पल उसके शरीर में अजीब उत्तेजना दौड़ने लगी, मानो उसके भीतर दो शक्तियां युद्ध कर रही हों। एक तरफ तंत्र की शक्ति, दूसरी तरफ वासना की प्यास। गुफा में आगे बढ़ते ही अचानक एक पत्थर की कोठरी हिली, दरवाजे पर जमी राख खिसकने लगी और भीतर से एक यक्षिणी जाग उठी। उसकी आंखें नीली लौ जैसी थीं और उसके बाल जमीन तक बह रहे थे। वह मुस्कुराई और बोली, तू अंत नहीं, तू हमारा उत्तराधिकारी है। सदियों से तेरा ही इंतजार था। उसकी आवाज में न क्रोध था न भय, सिर्फ लालसा। तभी विक्रम का शरीर बदलने लगा। उसकी पीठ तन सीधी हो गई, छाती चौड़ी हो उठी, आंखों में युवावस्था की चमक लौट आई। उसके भीतर से कामुक ऊर्जा का ज्वार उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर कांपने लगा। यक्षिणी आगे बढ़ी और उसके गले को हल्के से छुआ। वह स्पर्श मानो बिजली की धार था। विक्रम ने पल भर को आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक और आग जल उठी, पर उसने समझ लिया कि यही उसका पहला प्रलोभन है। अगर वह इस परीक्षा में टिक गया तो आगे बढ़ सकेगा, पर यदि वह हार गया तो 100 यक्षिणियां जाग उठेंगी और उसका शरीर उनकी भूख में जलकर राख हो जाएगा। गुफा की दीवारों में उभरी स्त्रियों की आकृतियां धीरे धीरे हिलने लगी। उनकी आंखें खुल रही थीं, उनके होंठ कराह रहे थे। पूरा तहखाना रणभूमि बन रहा था। विक्रम का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आत्मा चीख रही थी, रुक जा, पर उसका शरीर कह रहा था, समर्पण कर दे। यही वह क्षण था। श्राप और विरासत की जंग यहीं से शुरू हुई। गुफा की अंधेरी गहराइयों में अचानक एक गूंज उठी, जैसे हजारों स्त्रियों की कराह एक साथ उमड़ पड़ी हो। दीवारें कांपी, खोपड़ियों की मालाएं झंझना उठी, पत्थरों से नीली लपटें फूटने लगी। विक्रम के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। उस दरार से उठता हुआ धुआं सीधा गुफा के गर्भगृह की ओर बह गया। वहीं धीरे धीरे पर भयावह रूप से एक नई आकृति आकार लेने लगी। उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई थी कि गुफा की छत भी छोटी पड़ने लगी। उसका अर्धनग्न शरीर नागों से लिपटा हुआ था और आंखों में प्राचीन अग्नि धधक रही थी। वह गरजती हुई बोली, मैं ही तेरा असली स्रोत हूं विक्रम, तू मेरा बीज है, मेरी संतान। विक्रम की सांस रुक गई। उसकी आत्मा कांप उठी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसी सच्चाई है। उसे लगता था कि सबका कारण उसकी मां गौरी है, लेकिन अब जो वह सुन रहा था वह और भयावह था। मातृक्षिणी ने ठंडी हंसी में कहा, तेरी मां गौरी तो बस एक आवरण थी, असली बीज मैंने ही बोया था। उसका गर्भ मेरा साधन था। तू मेरा पुत्र है, मेरा उत्तराधिकारी। यह सुनते ही विक्रम की आंखें भर आईं। वह चीख पड़ा, नहीं, मेरी मां पवित्र थी, तू झूठ बोल रही है। लेकिन यक्षिणी का चेहरा और विकराल हो उठा। उसके शरीर से अग्नि की लपटें फूटने लगीं। कभी उसके स्तनों से आग उठती तो कभी जंघाओं से नाक निकलकर फुफकारने लगे। पूरी गुफा रणभूमि बन गई। नाग विक्रम के चारों ओर घूमने लगे। नीली ज्वालाएं उसकी त्वचा को जला रही थीं। उसकी आत्मा छटपटा रही थी, लेकिन भीतर की शक्ति उसे टूटने नहीं दे रही थी। तभी विक्रम का रक्त टपक कर उसकी पीठ पर गिरा और वहां उभरा त्रिशूल चमक उठा। जैसे ही उसने दोनों हाथ उठाए, त्रिशूल की आकृति सक्रिय हो गई। नीली ज्वाला आसमान की ओर उठी और गुफा रोशनी से भर गई। यक्षिणी चीखने लगी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसका शरीर मरोड़ खाने लगा। वह विक्रम के आगे झुककर फुसफुसाई, बस एक स्पर्श, एक ही स्पर्श से मैं पूर्ण हो जाऊंगी। तू मुझे छू ले, हम मां बेटे नहीं, प्रेमी और पूर्ण शक्ति बन जाएंगे। उसकी आवाज में तीखी कामुकता थी। उसकी सांसें विक्रम के गालों को छू रही थीं। उसका शरीर लहर की तरह विक्रम को घेर रहा था। विक्रम के भीतर वासना और उसकी आत्मा टकरा रही थीं। उसकी आंखें लाल होने लगीं, पर तभी उसने पूरी ताकत से चीख लगाई, मैं तेरा पुत्र नहीं, तेरा अंत हूं। त्रिशूल की आग अचानक भभक उठी। नीली ज्वाला ने मातृक्षिणी को जकड़ लिया। वह तड़पने लगी। उसके शरीर के नाक राख में बदलते चले गए। उसकी चीखें दीवारों से टकरा टकरा कर गूंजने लगीं। अंत में उसका विशाल रूप राख बनकर जमीन पर बिखर गया। विक्रम हांफता हुआ खड़ा रहा। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उस राख से नीली लौ उठी। धीरे धीरे वहां एक नई आकृति जन्म लेने लगी। इस बार वह रूप विकराल नहीं था। वह एक शांत दिव्य स्त्री का रूप था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर करुणा थी और देह से प्रकाश निकल रहा था। उसने विक्रम की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं यक्षिणी नहीं हूं, मैं उसकी शुद्ध आत्मा हूं। तूने केवल यक्षिणी को जलाया है, पर असली परीक्षा अभी बाकी है।
वह तो बस उसकी परछाई थी। श्राप अभी जीवित है। विक्रम की आत्मा फिर कांप उठी। क्या यह जीत थी या छल? दिव्य स्त्री की आंखों में शांति थी, पर उनकी गहराई में अभी भी रहस्य छिपे थे। विक्रम समझ गया यह अंत नहीं, यह अगले भयावह अध्याय की शुरुआत है। वह जंगल की अंधेरी चुप्पी में आगे बढ़ रहा था। उसकी सांसें कांप रही थीं। हर शाख की सरसराहट उसे ऐसा एहसास दे रही थी मानो कोई उसकी आत्मा को देख रहा हो। दिव्य स्त्री का हाथ उसके हाथ में था, पर वह भी उसके लिए उतनी ही अनजानी थी जितना यह भय से भरा जंगल। दूर फीकी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी अदृश्य चिराग ने वहां मार्ग बनाया हो। पास पहुंचने पर हवा में ठंडी आवाजें गूंजने लगीं, किसी के रोने जैसी, किसी के फुसफुसाने जैसी। हर स्वर के साथ विक्रम का हृदय और तेज धड़कने लगा। सामने वह तांत्रिक यज्ञ स्थल था, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित त्रिकोण के आकार में बना। जमीन के तीनों कोनों पर शव रखे थे, एक साधु, एक स्त्री और एक बालक। उनकी खुली आंखें अब भी जीवित सी लग रही थीं। भूमि पर बिखरा रक्त इतनी तीव्र गंध छोड़ रहा था कि विक्रम को सांस लेना कठिन हो गया। दिव्य स्त्री ने उसकी ओर देखा और बिना बोले सिर हिलाया, मानो कह रही हो, तैयार हो जाओ, सत्य प्रकट होने वाला है। विक्रम ने अपनी सांस संभाली और त्रिकोण के भीतर कदम रख दिया। जैसे ही उसने तीनों शवों के पास खड़े होने का साहस किया, अचानक उसे उनके दर्द का अनुभव होने लगा। साधु की तपस्या, स्त्री की घूंट घूंट कर सहनी पड़ी पीड़ा और बच्चे की मासूम त्रासदी, सब कुछ उसकी आत्मा में उतरने लगा। विक्रम ने महसूस किया कि यह सिर्फ देह का दर्द नहीं, बल्कि सदियों से इन आत्माओं पर जमे हुए श्राप का बोझ है जो इस यज्ञ स्थल से बंधा पड़ा था। त्रिकोण की रेखाओं में हल्की रोशनी चमकने लगी। हवा में धातु, राख और रक्त की मिलीजुली गंध फैलने लगी। उसी क्षण अचानक यक्षिणी की चीख गूंजी, इतनी तीव्र और भयानक कि पेड़, हवा, जमीन सब कांप उठे। उसकी आवाज में अपमान, रोष और अधूरी तृष्णा की जली बसी पीड़ा थी। वह गर्जी, मैं लौटूंगी। विक्रम के सीने में डर और रोमांच की एक साथ लहर उठी। उसे समझ आ गया कि यह तो बस शुरुआत है, उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। त्रिकोण सक्रिय होते ही लाल लपटें उठने लगीं। उन लपटों ने तीनों शवों को चपेट में ले लिया। उनकी आत्माओं की कराह इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि विक्रम खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा मानो उसका दिल उन्हीं के साथ धड़क रहा है। उनकी पीड़ा उसकी रूह में घुल रही है। चारों ओर गहरा अंधेरा और खून की गंध मिलकर एक भयावह धुंध बना रहे थे। तभी दिव्य स्त्री ने उसकी कलाई पकड़कर फुसफुसाया, विक्रम, यह यक्षिणी की असली भूख नहीं है, यह वासना नहीं, अपमान है, यह प्रेम की कमी है। वह केवल उन भावनाओं का बदला ले रही है जो उसे जीवन में कभी नहीं मिली। विक्रम के मन में पहली बार सवाल कौंधा, क्या दर्द और अपमान इतने गहरे हो सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति न मिले? उसकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब साहस भी जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि यही उसकी आखिरी कसौटी है। उसने गहरी सांस ली और मन को स्थिर किया। अब उसे बस एक ही रास्ता दिख रहा था, अपनी आत्मा को ही बलिदान में झोंक देना। उसकी आंखों में दृढ़ता उतर आई, हृदय में साहस और मन में विश्वास था कि यही उस चक्र को तोड़ने का अंतिम उपाय है। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, त्रिकोण की लाल लपटें और तेज हो गईं। हवा में कराह, चीख और फुसफुसाहट एक साथ गूंज उठी। दिव्य स्त्री ने धीरे से कहा, अब सब तुम्हारे हाथ में है विक्रम। विक्रम ने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी आत्मा को यज्ञ में समर्पित करना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे त्रिकोण में विलीन होने लगा और अचानक सब शांत हो गया। हवा थम गई, लपटें रुक गईं, पर तभी यक्षिणी की छाया फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी उपस्थिति और भी भयावह थी। वह विक्रम को घूर रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द था, पर क्रोध धीमे धीमे बुझता जा रहा था। वह फुसफुसाई, तुमने मुझे रोका है, पर याद रखना, मैं लौटूंगी, अगले जन्म में फिर लौटूंगी। उसकी आवाज हवा में छूटकर दूर तक फैल गई। विक्रम ने महसूस किया कि उसने चक्र को तोड़ दिया है और साथ ही यह भी समझ लिया कि यक्षिणी की असली भूख वासना नहीं, बल्कि उसके टूटे अहंकार और अधूरे प्रेम की थी। उसके हृदय में अजीब सा मिश्रण था, साहस, दुख, राहत और एक गहरी थकान। जंगल की काली छाया अब धीरे धीरे पीछे हट रही थी, पर हवा में अभी भी रक्त और यज्ञ की गंध तैर रही थी। तीनों आत्माएं अब शांत थीं, लेकिन उनके दर्द की गूंज हमेशा के लिए विक्रम की आत्मा में दर्ज हो चुकी थी।
ही विक्रम ने समझ लिया कि बलिदान सिर्फ शरीर का नहीं होता, असली बलिदान आत्मा का होता है और वही जीवन और मृत्यु के बीच फर्क तय करता है। दिव्य स्त्री ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने वही किया जो जरूरी था, लेकिन याद रखना, हर चक्र के पीछे एक अगला चक्र होता है। विक्रम ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अब न भय था न भ्रम, सिर्फ समझ और स्थिरता। यज्ञ स्थल की रक्तमयी लपटें धीरे धीरे गायब हो गईं। जब वे दोनों जंगल के उस हिस्से से बाहर निकले, वहां सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा मृत नहीं था। उसमें कोई आवाज छिपी हुई थी, शायद यक्षिणी की, शायद उन आत्माओं की, शायद उस रहस्य की जिसका पर्दा अभी पूरी तरह उठा नहीं था। विक्रम जान गया, यह अध्याय खत्म हुआ है, पर सही मायने में कथा अब शुरू हुई है, क्योंकि जब वह लौटेगी वह और भी भयानक होगी और उस क्षण के लिए उसे अपने भीतर का साहस जिंदा रखना ही होगा। सालों बाद भी विक्रम की वीरता और उसके बलिदान की कथाएं सिर्फ गांव की गलियों में नहीं, बल्कि उसके पोते आरव के मन में भी जिंदा थीं। आरव तर्क और विज्ञान पर विश्वास करने वाला आधुनिक लड़का था, लेकिन दादा की उन अद्भुत, रहस्यमय और भयावह कहानियों में उसे हमेशा एक अजीब सा रोमांच और दहशत महसूस होती। उसके भीतर बार बार यह सवाल उठता कि क्या वास्तव में यक्षिणी जैसी कोई शक्ति अस्तित्व में हो सकती है, या यह सब सिर्फ पुरानी मिथक कथाएं हैं। फिर भी रात के उतरते ही उसे अनायास पुराने मंदिर की ओर खिंचाव महसूस होने लगा। वहां की टूटी दीवारें, पुरानी मूर्तियां और बुझ चुके दीपों की काली राख जैसे उसे बुला रही थी। पहली बार आरव को लगा कि यह जगह सिर्फ कहानी नहीं, कोई जीवित रहस्य है। मंदिर के पीछे वही नीली राख जो वर्षों पहले यज्ञ के बाद बची थी, धीरे धीरे फिर जीवित होने लगी। वह राख मिट्टी में मिलकर किसी अदृश्य चेतना को जन्म दे रही थी। हवा में ठंडक घुलने लगी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे साफ महसूस हुआ कि अंधेरे में कुछ नया, कुछ असाधारण जन्म ले रहा है। कुछ ही दिनों में उसी राख की शक्ति ने एक नई यक्षिणी का रूप लेना शुरू कर दिया। पर यह पुरानी यक्षिणी जैसी नहीं थी। यह आधुनिक दुनिया की यक्षिणी थी। सोशल मीडिया, वर्चुअल आकर्षण, डिजिटल लालच और मानसिक नियंत्रण का प्रतीक। तभी गांव में अचानक एक खबर फैली। गांव की मासूम और चुलबुली लड़की नैना अचानक बदल गई है। उसके हाव भाव, उसकी निगाहें, उसकी मुस्कान, सब में एक ऐसी चमक थी जो इंसानी नहीं लगती थी। जब भी आरव उससे बात करने की कोशिश करता, उसे लगता जैसे नैना की मुस्कान के पीछे कोई गहरा, खतरनाक रहस्य छिपा है, मानो वह उसे अपने जाल में खींच रही हो। धीरे धीरे आरव को यकीन होने लगा कि नैना अब किसी अदृश्य शक्ति का माध्यम बन चुकी है। उसके दिल में डर था, लेकिन उत्सुकता भी। उसे महसूस हुआ कि अगर वह सावधान न रहा तो वह भी उसी जाल में फंस जाएगा। नैना का हर इशारा, हर शब्द, हर हंसी यक्षिणी का हथियार बन चुका था। फिर भी आरव उसकी आंखों में उस मासूम प्रेम की एक परत देख पा रहा था जो सच्चा था, यक्षिणी के वश से अलग। यही बात उसे उलझाती थी। डर और आकर्षण, भय और स्नेह, दोनों भाव उसके मन में एक साथ उठ रहे थे। आरव ने समझ लिया कि यक्षिणी की नई शक्ति सिर्फ वासना और प्रलोभन में नहीं, बल्कि मानव की भावनाओं को नियंत्रित करने में थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं सिर्फ डर कर हट गया तो नैना हमेशा खो जाएगी। उसने साहस जुटाया और यक्षिणी से सीधे संवाद करने का निर्णय लिया। उसने धीरे से कहा, मैं तुझे इंसान की तरह स्वीकार करता हूं। मैं तुझसे डर कर नहीं, समझकर और प्रेम से बात करूंगा। आरव के इन शब्दों ने सब बदल दिया। यक्षिणी, जो अब तक उसकी भावनाओं को उलझाकर नियंत्रण में लेना चाहती थी, एक पल को ठहर गई। उसकी आंखों में पहली बार इंसानी भावनाएं झलक उठीं। आश्चर्य, गुस्सा और फिर गहरी उदासी। उसकी पलकों से आंसू गिरने लगे। सदियों पुरानी नीली राख से जन्मी यह शक्ति, जो अपमान और प्रेम की कमी से भरी हुई थी, पहली बार शांति महसूस कर रही थी। नैना का शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसकी मासूम मुस्कान लौट आई। उसकी आंखों में फिर वही सादगी चमकने लगी। आरव ने महसूस किया कि प्रेम ने यक्षिणी को पहली बार मानवता का एहसास दिलाया और वह अपने जाल से बाहर आने लगी। लेकिन इसके बावजूद गांव में अजीब घटनाएं जारी रहीं। रात होते ही मंदिर की दिशा में हल्की नीली रोशनी दिखने लगती। हवा में अक्सर सरसराहट सुनाई देती और आरव को महसूस होता कि यक्षिणी पूरी तरह नहीं गई। अब वह जान चुका था, शक्ति ने उसे पहचान लिया है और उसकी चेतना अब भी कहीं जिंदा है।
वह किसी भी समय लौट सकती है। आरव अब समझ चुका था कि यह कहानी केवल एक यक्षिणी की नहीं, बल्कि हर उस शक्ति की कथा है जो प्रेम और लालच, भय और सत्य के बीच जन्म लेती है। उसकी आंखों में अब डर के साथ जिम्मेदारी और साहस भी था। उसने तय किया कि वह सिर्फ खुद को सुरक्षित नहीं रखेगा, बल्कि इस रहस्य को समझकर नियंत्रित करेगा, ताकि भविष्य में यह शक्ति किसी निर्दोष इंसान या गांव को नुकसान न पहुंचा सके। नैना अब फिर से वही मासूम लड़की बन चुकी थी, पर उसकी आंखों में एक गहरी परिपक्वता आ गई थी। दोनों ने मंदिर के पुराने यज्ञ स्थल की ओर देखा, जहां नीली राख अब मिट्टी में मिलकर शांत हो रही थी। हवा की ठंडी सरसराहट मानो यक्षिणी की फेडेड उपस्थिति का संकेत दे रही थी। डर नहीं, बल्कि चेतावनी। आरव ने समझ लिया कि यक्षिणी का स्वरूप अब बदल चुका है। उसकी शक्ति अब शारीरिक नहीं, तकनीक और वर्चुअल संसार के माध्यम से फैल रही थी। नए युग की यह चुनौती डर से नहीं, प्रेम और समझ से ही जीती जा सकती थी। इसी सोच के साथ रात का अंधेरा गांव पर उतर आया, लेकिन आरव की सोच में अब अंधेरा नहीं था। उसके मन में ज्ञान और साहस की एक नई लौ जल चुकी थी। रात में नींद के दौरान उसे महसूस हुआ कि कोई आवाज उसकी आत्मा की गहराइयों तक उतर रही है। यक्षिणी की वह दर्द भरी आवाज उसके सपनों में गूंज उठी, हवा में घुलती, मन को जकड़ती। मेरी मुक्ति अभी अधूरी है जब तक मेरा सत्य उजागर नहीं होता। इन शब्दों ने आरव के भीतर डर और उत्सुकता दोनों जगा दिए। उसे यकीन हो गया कि कहानी खत्म नहीं हुई, यह एक संकेत था। सुबह होते ही वह गांव के पुराने तहखाने की ओर बढ़ा। ताले, जंग लगी सलाखें और सीढ़ियों की चरमराहट उसे चेतावनी दे रही थी कि आगे जो है वह साधारण नहीं। पर आरव का साहस उसके भय से बड़ा था। ताला तोड़कर वह अंदर उतरा। तहखाने में पुराने संदूक और धूल से ढके अवशेष बिखरे पड़े थे। उसकी नजर एक विशेष संदूक पर अटक गई, जिसके भीतर विक्रम की डायरी और एक पुरानी पुस्तक रखी थी। डायरी के पन्नों में जैसे समय, पीड़ा और इतिहास धड़क रहे थे। आरव ने पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने के साथ उसकी धड़कन तेज होती गई। पता चला कि यक्षिणी का असली नाम विल्सिनी था, एक राजकन्या जिसे सत्ता और लालच ने धोखा दिया, जिसे बलिदान के बहाने तंत्र मंत्र के जाल में झोंक दिया गया। वह मासूम थी, निर्दोष थी, लेकिन मृत्युपरांत उसे यक्षिणी बनाकर अनंत पीड़ा में कैद कर दिया गया। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि जो शक्ति वर्षों से भय का रूप लेकर भटक रही थी, असल में वह एक निर्दोष आत्मा की कराह थी, जिसे न्याय और प्रेम की प्यास ने राक्षसी बना दिया था। आरव ने निश्चय कर लिया, वह उसे समझेगा और अब उसकी मुक्ति ही उसका लक्ष्य होगी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और यज्ञ स्थल तक उनका मार्ग प्रशस्त किया। गांव में भय और जिज्ञासा का अनोखा मिश्रण था। आरव ने सबको बताया कि आज वे विल्सिनी की आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान शुरू होते ही हवा ठंडी हो गई। हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। हवा में गूंजती कराहें अब डरावनी नहीं, करुणा और मुक्ति का संकेत बन गईं। आरव ने मंत्रोच्चार किया और वह अद्भुत दृश्य सामने आया। विल्सिनी का राक्षसी रूप बदलने लगा। उसकी आंखों में भरा क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। नीली रोशनी लाल लपटों पर हावी हो गई और कुछ ही पलों में उसका रूप भयानक यक्षिणी से बदलकर दिव्य स्त्री में परिवर्तित हो गया। उसने गांव वालों को देखा, हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। उसकी आवाज में अब भी शक्ति थी, पर उस शक्ति में आशीष का स्पर्श था। वह स्वर डर पैदा नहीं करता था, बल्कि घावों पर मरहम जैसा उतरता था। पूरा वातावरण बदल गया। गांव पहली बार समझ पाया, प्रेम की कमी, अपमान और अधूरापन ही असली श्राप होते हैं। नीचे आपका दिया हुआ पूरा पैराग्राफ सिर्फ लिखा गया है, बिना एक भी घटना, संदेश, संवाद या अर्थ बदले। भाषा, भाव, प्रवाह और सिनेमैटिक प्रभाव को और अधिक मजबूत, साफ और परिपक्व बनाया गया है। अंत में जो YouTube स्टाइल हिस्से थे, उन्हें भी वैसे ही रखा गया है, बस भाषा को और सुंदर, प्रोफेशनल और नेचुरल बना दिया गया है। उसने कहा, अब मेरी आत्मा मुक्त है। मैं पुनः मनुष्य बनकर जन्म लूंगी। मैं अब किसी को डराने या पीड़ा देने नहीं आऊंगी। मैं एक सामान्य स्त्री के रूप में वापस आऊंगी, पर यह अनुभव मेरी चेतना में हमेशा जीवित रहेगा। आरव ने महसूस किया कि उसने केवल एक यक्षिणी को मुक्त नहीं किया, बल्कि अपने साहस, करुणा और समझ के माध्यम से एक निर्दोष आत्मा को न्याय दिलाया है। गांव वाले भी धीरे धीरे भय से बाहर आए
और उन्होंने समझा कि किसी शक्ति को डर से नहीं, प्रेम और सम्मान से नियंत्रित किया जा सकता है। विल्सिनी का स्वरूप अब पूर्णतः दिव्य था। उसकी आंखों में शांति और स्वतंत्रता की चमक थी। आरव ने अपने भीतर प्रण लिया कि वह भविष्य में इस ज्ञान का आदर करेगा और किसी भी निर्दोष आत्मा को कभी पीड़ा नहीं पहुंचने देगा। वर्षों बाद एक दिन शहर में काम के दौरान आरव की टक्कर अचानक एक युवा स्त्री से हुई। उसने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसके भीतर सिहरन दौड़ गई। वे आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं, गहरी, शांत और दिव्य, जैसी उसने विल्सिनी में देखी थी। आरव समझ गया कि यक्षिणी का पुनर्जन्म सच था। वह युवती बेहद सरल, मासूम और सहज थी, बिल्कुल वैसी जैसी विल्सिनी अपने मानव रूप में रही होगी। आरव हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। इस बार उसने न डरकर बल्कि समझ और शांति के साथ उसे स्वीकार करने का निश्चय किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह संकेत स्पष्ट था कि आत्माएं प्रेम, वासना और न्याय की खोज में भटकती रहती हैं। विल्सिनी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, पर उसका अनुभव, उसकी चेतना भविष्य के चक्रों में फिर लौट सकती थी। आरव ने समझ लिया कि इस संसार में भय और प्रेम हमेशा साथ चलते हैं और मुक्ति केवल साहस, समझ और सच्चे प्रेम से ही संभव होती है। रात की हवा शांत थी, लेकिन हल्की नीली आभा और हवा की धीमी सरसराहट बता रही थी कि यह चक्र अनंत है। आत्माएं कभी मरती नहीं, वे केवल रूप बदलती हैं, समय, युग और शरीर के साथ। आरव के हृदय में यह जिम्मेदारी गहराई से अंकित हो गई कि उसका संघर्ष केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्हें अब तक प्रेम और न्याय नहीं मिल सका। वह अब अतीत, परंपरा और आधुनिक दुनिया के बीच एक सेतु था, एक ऐसा सेतु जो भविष्य की पीढ़ियों को इस रहस्य, इस शक्ति और इस सत्य से अवगत कराएगा। इस तरह विल्सिनी का रहस्य उजागर हुआ, उसकी आत्मा को शांति मिली और आरव ने वह ज्ञान पाया जो भय के बीच भी मानवता और प्रेम का मार्ग दिखाता है। लेकिन नीली रोशनी और हवा की सरसराहट यह याद दिलाती रही कि आत्माओं का चक्र अनंत है और वे हर युग में लौटती हैं ताकि मनुष्य फिर परखा जा सके। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको डर, रहस्य और रोमांच से भरी यह यात्रा पसंद आई होगी। आप सभी का प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। और हाँ, अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जा सकता है। बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई, आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन बिना कमेंट और सपोर्ट के हमारी मेहनत अधूरी रह जाती है। हमारा लक्ष्य है कि इस महीने के अंत तक पिशाच परिवार 20,000 तक पहुंचे। यह तभी संभव है जब आप हमारा साथ दें। आपका एक छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो देर किस बात की, अभी कमेंट करें और अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। डर और रहस्य की इस दुनिया में हमारे साथ जुड़े रहें।